द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ब्रजभूषण और शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल नाबालिग पहलवान के साथ जो यौन शोषण का आरोप था, अब वो केस फिर से खुल गया है। इस पर जवाब मांगने के लिए कोर्ट ने पिता और बेटी को, जो नाबालिग पहलवान है, उसको नोटिस भेजा है कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब तलब करे, क्योंकि कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दबाव में सब कुछ किया गया, आपने देखा। अब लेकिन ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह को लगा कि ये सब कुछ अब ठीक हो गया है। अब भैया पिताजी और जो बेटी है, दोनों ने केस वापस ले लिया, सब कुछ ठीक हो गया है, दबाव में केस डाला था, सब कुछ है। लेकिन कोर्ट इस बात को मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको बुलाइए, नोटिस भेजा गया है और उस नाबालिग पहलवान को और उसके पिता को कि आप लोग हाजिर होइए और अपना जवाब हमारे सामने दीजिए, जो कुछ भी हुआ था, हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। जिसके बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह के रातों की नींद तो शायद गायब हो गई होगी। न्यूज 24 ने बाकायदे खबर ट्वीट की है, लिखा है कि ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस में महिला पहलवान और पिता को नोटिस जारी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर भेजा नोटिस। जो दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी कि ये केस वापस ले लिया गया है, उसी रिपोर्ट पर जो है वो नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि जल्दी हाजिर हो। पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर नाबालिग पिता को नोटिस भेजा है। अदालत का कहना है कि कोर्ट नाबालिग का पक्ष जानना चाहता है कि ये कोई दबाव में तो नहीं हुआ। कोर्ट को भी लगता है कहीं ये हेर फेर तो नहीं किया गया। नाबालिग के पक्ष आने के बाद ही कोर्ट केस को रद्द करने का फैसला लेगा। मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। तो 1 अगस्त को अगले मामले की सुनवाई होगी। लेकिन मामले की सुनवाई से पहले जिस तरीके की बात जज साहब द्वारा की गई है कि हम जानना चाहते हैं, एक बार पक्ष को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या वाकई में वो लोग चाहते हैं कि उन्हें केस वापस लेना है, क्या वाकई में जो केस दायर किया गया था वो जो है गलत था, ये सब चीजें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, इसीलिए नोटिस भेजा गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह सोच रहे थे किसी भी तरीके से हम दबाव बनाकर सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अब यहां दबाव काम होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से नोटिस भेजी गई है, इसके बाद अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जिस पॉक्सो एक्ट के खिलाफ अयोध्या में पूरी लॉबी इकट्ठा करने वाले थे ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसकी अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई, अयोध्या प्रशासन ने मना कर दिया कि यहाँ कोई इकट्ठा नहीं होगा, उसी पॉक्सो एक्ट में अब जो है फंसेंगे और फंसने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है। प्रभात खबर ने बाकायदे खबर लिखी है कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो केस में हुई सुनवाई। अदालत ने महिला पहलवान और पिता को जारी किया नोटिस। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो केस में दायर किए गए कैंसिलेशन रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को भी ये नोटिस भेज दिया है। दरअसल आप भी जानते हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो केस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा पॉक्सो केस में दायर किए गए कैंसिलेशन रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद शिकायतकर्ता नाबालिग महिला पहलवान और उसके पिता से इस पर जवाब मांगा है। एडिशनल सेशन जज छवि कपूर ने मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 1 अगस्त तक कोर्ट में समक्ष होकर इस पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसके बाद कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। नाबालिग महिला पहलवान ने दायर की थी कैंसिलेशन रिपोर्ट। गौरतलब है कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण पर दर्ज मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द किए जाने की गुहार अदालत से लगाई थी, जिस पर यह चर्चा हो रही थी कि भैया ये सब चीजें हो जाएं। दिल्ली पुलिस में 15 जून को दाखिल की थी चार्जशीट। ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान के अलावा 6 अन्य महिला पहलवानों ने भी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के ही राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, तब अदालत ने यौन आरोप से जुड़े केस को एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा था। इससे पहले 15 जून को दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद के खिलाफ 1000 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने सुनवाई दौरान कहा था कि चार्जशीट काफी बड़ी है।
इसलिए इसे पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। अदालत ने दिल्ली पुलिस की CDR रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में 7 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद हंगामा मचा था। चोटी के पहलवानों में शुमार बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। इन सभी पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की थी। बाद में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के बीच बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था और ब्रजभूषण पर चार्जशीट दायर होने के बाद यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा किया, इसलिए वो अपना प्रदर्शन स्थगित कर रहे हैं। इसी के साथ पहलवानों ने ऐलान किया था कि अब इस लड़ाई को सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ेंगे। तो अभी लड़ाई कोर्ट पर लड़ी जा रही है, यानी कोर्ट में लड़ी जा रही है। कोर्ट में जिस तरीके से बहस चल रही है उससे तो ये लग रहा है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब लोगों का रिएक्शन इस पर क्या कुछ आ रहा है ये भी देख लेते हैं। अफसर खान ने कहा बहुत अच्छा, अब सच्चाई बता देंगे क्यों बयान से पलटे। मतलब वो जो पिता और नाबालिग पहलवान है, लोग कह रहे हैं कि अब वो बताएंगे कि आखिरकार क्यों बयान से पलटे, क्या वजह थी बयान से पलटने, किसका दबाव था। ये सारी कुछ चीजें कोर्ट के अंदर अब पूछी जाएंगी। इन पर अब सवाल जवाब पूछा होगा कि आखिरकार क्यों जो है ये अपने अचानक से सब पलटा। क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी दी गई, जो रटे रटाए बातें निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया था कि भैया हमको जो है पदोन्नति नहीं मिली, हमको ऑफर नहीं दिया गया, इसलिए हमने जानबूझकर आरोप लगा दिया। इन सब चीज़ों को जो है दिखाया भी जाएगा। अब देखिए एक जो है मतलब एक सर्वे भी यहाँ पर चल रहा है नीचे। राजकुमार प्रजापति लिख रहे हैं भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के पाप धोते धोते मोदी की भाजपा मैली हो गई है। हाँ में 91% लोगों ने जवाब दिया है और ना में 9%, 69 वोट आए हैं। ज़्यादा वोट नहीं है इसलिए हम बता दें 69 वोटिंग हुई है, जिसमें से हाँ जो है 91% लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैली हो गई है। मतलब आप समझिए जिस तरीके से लोगों को लगा गया, अब पहले से मैली थी, क्या हो गई है इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो सोच रहे थे कि एक एक करके हम मामले को दबा लेंगे, दरअसल पहलवान ये पहले से ही कह रहे थे कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी वो केस में इंटरफेयर करता रहेगा, बयानों को और गवाहों को डराया धमकाया भी जाएगा, बयान पलटे जाएंगे, पूरी स्क्रिप्ट रची जाएगी, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो अभी खुला हुआ है, मतलब उसे गिरफ्त में नहीं लिया गया, हिरासत में नहीं लिया गया है। आप भी जानते हैं आमतौर पर ऐसे केसेस में क्या होता है, पहले आरोपी को हिरासत में लिया जाता है। आम लोगों के केस में मतलब आम जन के साथ और विधायक और उनके सांसदों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार हो। भी भारतीय जनता पार्टी के हों तो अलग तरीके के व्यवहार उनसे उनको नहीं किया जाता। कानून अलग अलग है इस देश में, अगर ऐसे देखा जाए तो। आम इंसान कोई भी काम करते तो पहले उसको जेल में डालेंगे, फिर जांच करेंगे, फिर जांच होगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होगी, तब चार्जशीट लगेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, गिरफ्तारी कुछ नहीं हो रही, हिरासत में बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है और वो आदमी बाकायदे भाषण दे रहा है, मंचों से तरह तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जिस वजह से डराया धमकाया भी जा रहा है। तो ये जो केस हुआ था, नाबालिग महिला ने जो केस किया था और उनके पिता ने जो केस किया था, वो केस उन्होंने वापस ले लिया। ये भी कहा जा रहा था पहलवानों द्वारा कि ये दबाव में ऐसा हुआ है। अब कोर्ट ने इस बात को समझते हुए कहा है कि उनको नोटिस जारी किया कि आप लोग आइए, अपनी बात रखिए, क्यों आखिरकार आपने नाम वापस ले लिया। कैंसिलेशन की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, कोर्ट उस पर भरोसा नहीं करा। कोर्ट अपने सामने जज साहब सुनेंगे कि आखिरकार क्यों आपने केस वापस लिया, इस बात का जवाब दीजिए। तो अगर वो पिता और वो नाबालिग पहलवान ये बता देते कि उनके ऊपर दबाव था इसलिए उन्होंने केस वापस लिया, तो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय हो जाएगी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।